सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। नाज़रीन, मोदी कल फिर धमकियां दे रहा है। वो कहता है जी, अगर आप हमारी जो पाकिस्तानी अवाम उसको कह रहा है, गोली की धमकी दे रहा है। खान साहब, ये अभी तक क्या वजह है? वहां पे इतना नुकसान हो गया इंडिया में, और फिर प्लेन बंद हैं, जो आपको भी पता है पाकिस्तान ने जो फजाई रास्ता ऊपर से बंद किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद तकब्बर खत्म ही नहीं हो रहा। क्या हुआ अब? देखें, बहरहाल मोदी की जो जो जितनी बड़ी वो ताकत अपने आप को समझता था, जब वो समझता है कि इंडिया का दुनिया में जो मुकाम है उसमें जो उसको ये धचका लगा है वो उसको कबूल कबूल नहीं कर रहा वो उसको, और वो लाजमी उसका बदला लेने की कोशिश करेगा। एक दुश्मन मुल्क जो है उससे हम कभी भी, पाकिस्तान कभी भी गाफिल नहीं होगा, ना कभी गाफिल हो रहे हैं हम। अगर गाफिल होते तो उससे हम शिकस्त खा जाते। लेकिन यही है कि जो पॉलिसी पाकिस्तान ने इस वक्त बनाई हुई है और जो इस तरीके से पाकिस्तान अपनी फतह का जश्न मना रहा है वो लाजमी उसको हजम नहीं हो रहा, और वो इसलिए अपना बदला लेने के लिए लाजमी कोशिश करेगा। लेकिन एक महाज में जो भारत ने इस धमकी देने से पहले उन्होंने 33 मुल्कों में अपने सफारती मिशन भेजे हैं, जिसमें उनकी मराने पार्लियामेंट उनके उन डेलीगेशंस के मेंबर थे, और वहां जाके उन्होंने बाकायदा ये बकौल उनके जो अब इंटरनेशनल प्रेस में आया है कि वो सबूत पेश किए हैं जो उन्होंने कश्मीर में जो हमला हुआ था पहलगाम के अंदर जहां 27 आदमी मरे थे उसमें पाकिस्तान दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। बकौल उनके वो कहते हैं कि हमने वो तमाम सबूत उनके सामने रखे हैं, और बड़े ममालिक के अंदर इनके वजीर खारजा जो है चंगत साहब वो खुद गए हैं, जिनमें जर्मनी भी शामिल है। जर्मनी, डेनमार्क, हॉलैंड, ये पूरी पट्टी पे वो खुद यहाँ दौरा करके गए हैं। हम तो उसको जश्न मनाते रहे हैं खुशी का। वो ये ऐलान मैंने पढ़ा था कि भाई बिलाल भुट्टो साहब जो है वो एक डेलीगेशन लेकर जाएंगे। उस डेलीगेशन का क्या रिजल्ट निकला ये तो मैं नहीं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर उनका 33 मुल्कों का जो दौरा है उसको बड़ी कवरेज दी गई है, और उनमें जहां उनके डेलीगेशंस ने मुलाकातें की हैं, जिस किस्म की गुफ्तगू हुई है, हर जगह उन्होंने यही मॉरल इल्जाम ठहराया पाकिस्तान को कि ये दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, और हम जीरो टॉलरेंस के साथ हम पाकिस्तान के साथ इस मामले के अंदर हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे, और अगर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हुई तो हम पाकिस्तान के ऊपर उसका फौरी जवाब जो है वो जरूर देंगे। तो इसलिए मुमकिन है कि जो डेलीगेशन उन्होंने भेजे हैं 33 मुल्कों में वहां से उन्हें कुछ कामयाबी मिली हो, तो फिर उन्होंने उसकी बुनियाद बनी हो अपने वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के नई धमकियों की और नई जो इस मामले में जो गुफ्तगू सख्त लहजे में वो कर रहे हैं। इम्कान है कि ये उसी डेलीगेशन का नतीजा हो। तो बहरहाल हमने तो हमारे अखबारात ने तो इस तरफ खामोशी जारी रखी है। अगर इंटरनेशनल मीडिया ना पढ़ते तो हमें ये पता ही नहीं लगता कि इंडिया जो है वो 33 मुल्कों के अंदर सफारती मिशन लेकर गया है इन हमलों के बाद। इसमें पाकिस्तान की क्या प्रोग्रेस है ये ऐसी खास हमारी नजरों से नहीं गुजरी, सवाए इसके कि वज़ीर आज़म साहब अब जो दोस्त ममालिक हैं 3-4 वहां उनके दौरे पर गए, और वहां पर वो फौजी वर्दी में अपने जल साहब को या फील्ड मार्शल साहब को हर तस्वीर में वो साथ बिठा रहे हैं, जबकि सामने बैठे हुए डेलीगेशन के अंदर कोई भी फौजी नुमाइंदा उनकी हुकूमतों का शामिल नहीं है, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो तुर्कमेनिस्तान वगैरह हो। तो ये कोई अच्छा तासुर दुनिया के सामने इस तरह नहीं जाता। अगर ये बात तो साबित करती है कि हाँ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी फौजी हुकूमत है, या फौजियों की हुकूमत के ऊपर फौजियों का कब्जा तो मैं नहीं कहता, मतलब उन्हीं की बात जो है वो इम्पोर्टेंट अहमियत इख्तियार कर चुकी है। असल में वही हुकूमत का रहे, इससे ये तासुर मिलता है। तो इन हालात के अंदर जाहिर है मोदी साहब जो है वो ज्यादा बढ़ के बोलेंगे, क्योंकि वो तो यही उनका इल्जाम तो यही है कि ये सब कुछ जो है फौजी एस्टेब्लिशमेंट को आती है, सिविल हुकूमतों को तो नहीं इल्जाम लगाते, वो तो फौजियों को इल्जाम लगाते हैं कि ये कश्मीर में जो है ये अपने दहशतगर्द भिजवाते हैं। तो बहरहाल इसलिए जो
गुफ्तगू कर रहे हैं, वो उससे उनको वक्ती फायदा हो ना हो, लेकिन यह है कि भारत पाकिस्तान को हाई अलर्ट जो है वो रहना चाहिए उनकी बात के ऊपर। खान साहब, एक बड़ी अहम चीज़ है इस वक़्त पानी का जो मसला है, और मोदी साहब डायरेक्ट फ़ौज को धमकियाँ दे रहे हैं कि ये बाकायदा तौर पर यहाँ दहशतगर्द भेजते, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा एक आधा हमला हो गया तो आप समझते हैं कि दोबारा काम भड़क जाएगा? कोई दहशतगर्दी का लेकिन वाक़या पेश आ गया देखिए फ़र्ज़ करें इंडिया में, मेरा मकसद ये है। देखिए अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या पेश आता है तो फिर भारत की तरफ वो तो हर इल्ज़ाम उन्हीं पे देता है, हुँ। हमारे पे लगाता है कि ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। तो कोई वही नहीं कि वो फिर ऐसा हम जैसा पहले उसने हमला किया था, इस किस्म का हमला जो है टारगेटेड, जो सिर्फ जहाँ पे दहशतगर्द बकौल उनके पाकिस्तान में तैयार किए जाते हैं उन्हीं को टारगेट करे। जो फौजी तनसीबात हैं या फौजी अड्डे हैं उनके ऊपर तो एकदम डायरेक्ट हमला नहीं करने का इम्कान नजर आता, बाहर नहीं करना चाहिए, ना दुनिया उसका साथ देगी अगर वो उन पर हमले करेगा तो। हाँ, दहशतगर्दी के नाम पे जहाँ वो कार्रवाई कर जाते हैं उससे फिर दुनिया खामोश रहती है। नहीं तो वो तो ये भी कह रहा है कि हमारी फ़ौज जाके वहाँ पे देखेगी, क्या करेगी, कंट्रोल, ये इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी इनके पास? ये तो सियासी बयान होते हैं। देखिए इन बयानों के ऊपर इनकी इतनी अहमियत क्यों, ये सियासी बयान है, अपने बात पे वजन पैदा करने के लिए इस किस्म की बातें की जाती हैं। तो ये जो पानी का मसला बना हुआ है, सुना है कोई नहरें शहरें निकाल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि पाकिस्तान का ये पानी शानी बंद कर दिया, तो इस पर फिर आप देखते हैं दोबारा कोई जंग होगी? देखें इसमें बहरहाल पाकिस्तान की यकीनन निगाह होगी, और जो ही कोई ऐसी मूवमेंट बनती है तो वो पाकिस्तान यकीनन जो आलमी इदारे हैं उनको इसकी उसमें जाएगा या जाके वहाँ शिकायत लगाएगा, या वहाँ पे उसमें कार्रवाई ऐसी यकीनन शुरू हो जाएगी इसमें आलमी इदारों को इन्वॉल्व करके तो इंडिया को इस काम से बाज रखा जाए। अच्छा, एक लेकिन मुमकिन है कि भैया इंडिया की अभी तक तो बयानबाजी चल रही है या धमकियां दे रहे हैं, अगर कोई ऐसी मूवमेंट हुई तो यकीनन फौरी तौर पर पाकिस्तान के नोटिस में आएगी। अच्छा, ये बड़ा एक आजकल निकला हुआ है, आप कोई भी उसका उसको कह सकते हैं, जिस तरह इसराइल के वजीर आज़म ईरान के लोगों से खिताब कर रहे हैं, अब मोदी जो है पाकिस्तानी नौजवान नस्ल से खिताब कर रहा है कि आप रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली खाओगे, तो हमारी कौम से क्यों खिताब कर रहा है? अपनी कौम से करे खिताब ये। देखिए दुश्मन मुल्क है, जाहिर है वो अपने पांव जमाने के लिए अपने लोगों को, दूसरे मुल्क के लोगों को मुखातब करने का मकसद ये होता है कि वहां के नौजवान जो है उन्हें अपनी सूरत हाल बताए कि भाई आपका मुल्क जो है उसमें आपके हुक्मरान आपको सही बात नहीं बताते, असल सूरत हाल जो है वो क्या है। वो ये दुश्मन मुल्क एक दूसरे के खिलाफ किया करते हैं, ये कोई ऐसी वो नहीं। अब पाकिस्तान के अवाम जो है आपको पता है कि दोनों मुल्कों के अवाम इस मामले में बहुत जोशीले हैं, और इंडिया पाकिस्तान के अंदर इंडिया के नाम के ऊपर कोई ये समझता है कि इंडियन मुखातिब होकर तो वो दुश्मनी कम कर लेगा, या ये तो नामुमकिन बात है। पाकिस्तान भारत, जहां तक पाकिस्तान के अवाम का ताल्लुक है, लोग नौजवानों का ताल्लुक है, वो मुल्क से मोहब्बत करते हैं और इंडिया को दुश्मनी समझते हैं और दुश्मन की आंख से उसको देखते हैं। आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा काम ये इंडिया डाले कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ख़राब करने की कोशिश करे, जिस तरह बलूचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा में हालात ठीक नहीं है तो मज़ीद ख़राब करे ये? देखिए वही नहीं है इस बात के ऊपर, मैं वही क्या, मैं तो समझता हूँ जरूर इन लाइनों पर पाकिस्तान के अंदर जो बदअमनी चल रही है, जो इस तरह मारधाड़ हर जगह मौजूद है, वहां पर यकीन इंडिया का कोई ना कोई हाथ इन मामलात में मौजूद है, जिसकी वजह से कि पाकिस्तान में एक सुकूत की कैफियत जो है वो नहीं तारी हो रही, बल्कि हर जगह कोई ना कोई अनरेस्ट की कैफियत जो है हमें नजर आती है। हाँ साहब, आखिर पे ज़रा इसराइल के बारे में, फ़लस्तीन के थोड़ा सा बताएं, कोई मदद शदद सुना पहुंची है, कोई ट्रक शक गए वहां पे? देखिए 117 ट्रक जो है वो उन्होंने क्रॉस तो कर गए हैं, लेकिन फलस्तीन के अंदर डेली लोग मर रहे हैं। कल रात भी 83 आदमी जो है वो शहीद हुए हैं, और ये इसराइल की जो इस वक्त वहां जो कैफियत है उसमें जो इकदाम बड़ी ताकतों को उठानी चाहिए वो नहीं उठा रहे। कल जर्मन चांसलर भी पहली दफा
खुलकर उसने इसराइल की मुखालफत की है और उसने कोई फलस्तीन की हिमायत नहीं की, लेकिन जो इसराइल जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है, जर्मन चांसलर ने और पार्लियामेंट के अंदर उठाई है बाकायदा। तो ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन यह है कि ये आवाज हर तरफ से बुलंद होनी चाहिए। जो ममालिक या यूरोपियन यूनियन के दीगर ममालिकों ने खामोशी इख्तियार की हुई है, उसकी वजह से इसराइल जो है वो अपने आप को प्रेशर में नहीं ला रहा। फिर दूसरा सबसे बड़ा मसला एक ये भी पैदा हो रहा है कि जो हमारे मुस्लिम ममालिक जो है उनमें अंदर भी एक इत्तेहादी आवाज अभी तक बुलंद नहीं हो रही, बल्कि अभी एक आर्टिकल छपा है, एक ईसाई जर्नलिस्ट है खातून जॉर्जिया वैलेंटीना, शायद ये फ्रेंच है, उसने एक बड़ा तफसीली आर्टिकल लिखा है। वो कैंप में गई है, बका कैंप का नाम है, जो रेफ्यूजी कैंप है जो अम्मान के शुमाल में है, बका रेफ्यूजी कैंप उसका नाम है। ये कहते हैं कि 60 साल पहले आर्जी तौर कैंप के तौर पर ये बनाया गया था फलस्तीनियों के लिए। वो ये कहती है कि 60 साल के अंदर उसमें वो एक मुस्तकिल कैंप बन गया और इस वक्त भी वहां पर 1 लाख लोग आबाद हैं। वहां पे फलस्तीनियों की ऐसी नस्ल आबाद है जो 30 साल हो गए हैं, 30 साल उनकी उम्रें हो गई हैं, उन्होंने ना स्कूल की शक्ल देखी है, ना वो बाहर काम कर सकते हैं, वो उसी कैंप के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। औरतें भी, बच्चे भी, नई नस्लें पैदा हो रही हैं। उन कैंप से उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता, उनके पास कोई नेशनैलिटी नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है। यकीनन कौमियत है कि वो फलस्तीनी है, लेकिन ना तो कोई दूसरा अरब मुल्क उनकी कोई मुसलमान मुल्क उनकी हिमायत कर रहा है, और न ही वहां पर जो जॉर्डन की हुकूमत है वो उन्हें एक जिससे मुल्क के शहरी के हकूक होते हैं वो देने के लिए तैयार है, हत्ता कि उनके बच्चों को अपने स्कूलों में दाखिल करने के लिए तैयार है। बड़ा ही दर्दनाक आर्टिकल है, बड़ा लंबा, उसने सारी उस काम की तफसील जो है वहां तंजन रह के गुजार के उसने उसकी तफसील लिखी है। तो इस सूरत हाल में जहाँ फलस्तीनी बेचारे जिंदगी गुजार रहे हो, वहाँ मुसलमान ममालिक अगर उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है तो हम दूसरों से क्या शिकवा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया खान। ना जी, मुसलमान ममालिक तो अपनी याशी में पड़े हुए हैं, तमाशबीनी में लगे हुए हैं। आपने देख लिया जो हालात वहाँ फ़लस्तीन में है, और यहाँ पे ये खबरें चल रही हैं कि फ़ुटबॉल के मैच शुरू होने वाले हैं, वहाँ पे आए, याशी करें, ये करें, वो करें, तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं। खान साहब की नज़र हर खबर पे होती है और लोग खान साहब के प्रोग्राम बहुत पसंद करते हैं। कोई भी मौजू कोई भी हो, वो कहते हैं खान साहब बड़े अच्छे तरीके के साथ प्रोग्राम में जो भी कुछ बताते हैं हमारी समझ में आ जाता है। खान साहब का भी बहुत शुक्रिया, और हमारे देखने वालों का भी शुक्रिया, जो हासद है उनका भी शुक्रिया, क्योंकि इक्का दुक्का होनी चाहिए ना, मज़ा आता है खेलने का। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे।